तो आपने बहुत बार सुना होगा हाईवेज बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमारी कृषि भूमि के लिए, लकड़ियों के लिए हमारे जो कह सकते हैं जंगलों की कटाई होती रही है। लेकिन अभी रिसेंट में हमारे न्यूज़ में कौन है, बक्सवा के जंगल, वो भी हीरो के लिए। तो हीरो के लिए आखिर बक्सवा के जंगल क्यों न्यूज़ में, आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, हीरो का और हमारे जंगलों का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह कुशवाहा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बक्सवा के जंगल की और आखिर ये खतरों में क्यों है, वो भी हीरो के कारण। तो बात है 2003 की। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवा तहसील में एक घना जंगल है, या कह सकते एक जंगल है। तो 2003 से 2005 में इसमें एक हमारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है रियो टिंटो, वो आई, उसने यहाँ पर अपने एक सर्वेक्षण किया और पाया यहाँ पर करीब जो है 3.4 करोड़ कैरेट के जो डायमंड्स हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पायलट टेस्टिंग की और इन सब चीज़ों का पता लगाया। तो पायलट टेस्टिंग क्या होती है, एक कह सकते हैं छोटे स्केल पर थोड़ी टेस्टिंग की जाती है कि एक्चुअल में इनसाइड क्या है हमारी मिट्टी, या कह सकते हैं चीज़ों पे। तो ये बक्सवा रीजन है जो हमारे पन्ना की माइंस है, ये विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके काफ़ी करीब हैं। अगर रियो टिंटो का अनुमान सही निकलता है 3.4 कह सकते हैं करोड़ कैरेट्स के डायमंड्स होते हैं यहाँ पर, तो ये देश की कह सकते हैं सबसे बड़ी कह सकते हैं हीरो की खदान हो जाएगी। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे आखिर इस चीज़ में गलत क्या है, मतलब खुदाई होगी, हीरे निकलेंगे, पैसा आएगा देश में, हमारी जो राज्य सरकार है उसको प्रॉफिट होगा, तो राज्य का विकास तो होगा। लेकिन जो रेंज रियो टिंटो ने मांगी थी करीब 954 हेक्टेयर की जमीन, जिसमें करीब 11 लाख पेड़ आते हैं, जीव जंतु आते हैं, कभी वनस्पतियाँ आती हैं, तो इन सबकी उनको कटाई करनी पड़ती। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोग मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनको इश्यूज थे, या कैसे इन्वायरमेंटल जो गाइडलाइंस होती है वो लोग वो फॉलो नहीं कर पाए, या उनसे उनको मंजूरी नहीं मिल रही थी। तो वो जो है अपना कह सकते हैं बोरिया बिस्तर बांधकर करीब 2017 में यहाँ से चले गए अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया। तो रीजंस कुछ भी रहे हो, लेकिन अच्छा काम हो, हमारे जंगल जो है कटने से बच गए। लेकिन 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने वापस के लिए टेंडर्स निकाले इसी माइंस के लिए कि यहाँ पर कौन खुदाई करना चाह रहा है, भैया आओ बोली लगाओ। तो देश के दो बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं, कह सकते हैं बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, इस बोली में सबसे बड़ी कंपनियां उभर कर आई। तो जो हमारा बिरला ग्रुप था उसने करीब 55,000 करोड़ की मोटी बोली लगाकर इस जमीन को कह सकते हैं 50 साल के लीज पर ले लिया। उसमें क्या है, करीब 41.5% जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, इनके जो रॉयल्टी रहेगी। तो इससे करीब जो है कह सकते हैं 1550 करोड़ रुपए हर साल जो है स्टेट गवर्नमेंट को इससे फायदा होता। तो रियो टिंटो ने जैसे करीब 954 हेक्टेयर्स की जमीन मांगी थी स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ बिरला ग्रुप ने केवल जो 62 कह सकते हैं हेक्टेयर की जमीन मांगी। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं 62 हेक्टेयर जो 994 हेक्टेयर से काफी कम है। तो बिरला ग्रुप ने क्या है 62 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी केवल कह सकते हैं खुदाई के लिए, यानी जहां से लोग हीरे वीरे निकालेंगे केवल, और साथ ही साथ उनके ऑफिस स्पेसेस हो गए, या कह सकते हैं पॉलिशिंग हो गई हीरो की हमारे, और उनके ऑफिसेज हो गए, या और भी जो कार्यक्रम होता है सारा कह सकते हैं एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, 383 हेक्टेयर की जमीन की डिमांड की इन टोटल। तो जिस 383 हेक्टेयर में करीब 2,75,000 पेड़ भी लगे हुए थे, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर जो रहने वाले जंगली जानवर हो गए, तेंदुए, हिरन, बंदर, साथ ही साथ कह सकते हैं आप जो हमारे पशु पक्षी थे, हमारे जो कीड़े मकोड़े थे, और कहते एक वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पर रह रही थी। तो जो हमारी गवर्नमेंट की पहली वाली रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है बाज हो गए, या बंदर, हिरन, तेंदुए जैसे जानवर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर ऐसे जो किसी कह सकते हैं जानवरों के निशान नहीं है, सारे जानवर जो कह सकते हैं पन्ना का जो रिजर्व एरिया है उसमें रह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सारा केस जो चल रहा है बक्सवा की कह सकते हैं खुदाई के लिए वो क्या है। तो हम लोग जानते हैं उसके नुकसान क्या, हम लोग आखिर ये जो आंदोलन चल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें आ रही हैं आखिर आ क्यों रही हैं। तो ये जो बक्सवा का रीजन है ये हमारे बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड क्या है कि आप कह सकते हैं एमपी के कुछ रीजन हो गए या उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन हो गए, उनको मिलाकर बना हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है पहले से कह सकते हैं सूखाग्रस्त रहता है, यहाँ पर किसानों के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप इतना बड़ा एरिया जंगल का हटा देंगे सीजन से, तो पहली चीज तो वहाँ की जो मिट्टी खराब होगी, मिट्टी जो बंधी हुई रहती है पेड़ों की वजह से वो कटना चालू हो जाएगी, उसका जो कह सकते हैं रेत बनने लगी एक तरीके से मिट्टी। और ऐसी बात नहीं कि जो बक्सवा की जो माइनिंग की खुदाई हो रही है एक लौता प्रोजेक्ट है। इसके अलावा क्या है, केन बेतवा रिवर ड्रिल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करीब 23 लाख कह सकते हैं पेड़ों की कटाई होनी है। साथ ही साथ एक और हमारा हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें करीब 1 लाख पेड़ों की कटाई करनी है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहा है, फिर उसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, तो उससे कह सकते हैं इस क्षेत्र पर काफी बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ कंपनियां जो इसका रीजन ये भी देती हैं कि नहीं, हम जो पेड़ काटेंगे या कह सकते हैं जो पेड़ हम लोग हटाएंगे इनसे सेम क्वांटिटी में जो पेड़ हम किसी और रीजन में जाकर उतने ही पेड़ लगा देंगे। तो ये कह सकते हैं प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पेड़ नहीं केवल काट रहे हैं, आप यहाँ काट रहे हैं वन्य जीवन काट रहे हैं, जो वहाँ का वनस्पतियाँ उग रही हैं। कुछ वनस्पतियाँ केवल इसी रीजन में उगती हैं, वो कहीं और पाई ही नहीं जाती हैं।
तो आप उनको काट देंगे तो आप उनको दोबारा नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब ये पेड़ लगाए जाते हैं या जो कह सकते हैं किसी भी शिफ्टमेंट किया जाता है, तो वहाँ केवल एक तरीके के पेड़ लगाए जाते हैं। हो सकता है आप पूरे अशोक के ही पेड़ लगाते जा रहे हैं, पूरे नीम के ही पेड़ लगा दिए, लेकिन जंगलों में क्या है, ऐसे एक वैरायटी के पेड़ नहीं होते हैं, अलग अलग वैरायटीज के पेड़ होते हैं। फिर दूसरी चीज, यहाँ का जो कह सकते हैं वायुमंडल होता है, तो यहाँ का जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पर सकते हैं जानवर रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, पशु पक्षी सब कुछ यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको आप नष्ट करके दोबारा शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये टोटली कह सकते हैं एक मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं हम शिफ्टमेंट कर देंगे पेड़ों का तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो हम लोग इतनी तेजी से कह सकते हैं पेड़ों को काट रहे हैं जिसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पर हो गया, या कह सकते हैं हमारा जो भूमिगत जल है, हमारी कृषि के ऊपर, फिर हमारा सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो गए, और साथ ही साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है और जो हमारा इकोसिस्टम होता है और जो हमारी मिट्टी होती है, इन सब पर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिफॉरेस्टेशन से। तो मुझे पंक्ति याद आती है जो मैंने किसी वेब सीरीज में सुनी हुई थी कि हम लोगों को उन चीज़ों को छीनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है जिनको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का जो वन विभाग है, वन विभाग ने कहा कि इन्होंने पिछले करीब 6 सालों में 1600 करोड़ रुपए लगाकर करीब 20 करोड़ 92,99,000 तक इन्होंने कह सकते हैं पेड़ लगाए हैं। लेकिन जो हमारा वन विभाग कहता है कि इस अवधि में यानी करीब 6 साल में 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है वो कम हुआ है एमपी में। तो पिछले करीब 25-30 सालों में भारत में करीब 20 से कह सकते हैं 22,000 तक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिससे हमारे कह सकते हैं काफ़ी लॉस हुआ है हमारे वन के क्षेत्रों को। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे फैक्ट की, तो 2002 से लेकर 2020 के बीच भारत में करीब 3,50,000 हेक्टेयर की जमीन की जो हमारे प्राइमरी ह्यूमिड फॉरेस्ट है उनकी कटाई हुई है, जो करीब हमारा 19% हमारे टोटल जो वन क्षेत्र हमारा डिक्रीज हुआ है। तो प्राइमरी ह्यूमिड फॉरेस्ट क्या होते हैं हमारे साथ, जहाँ पर मानव कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ा हुआ हो, जहाँ पर कह सकते हैं दोबारा से वृक्षारोपण ना हुआ हो। और हमारा जो दूसरा फैक्ट आता है यानी करीब 2002 से लेकर 2020 के बीच जो करीब 19 लाख हेक्टेयर की जमीन के हम लोग पेड़ काट दिए हैं। तो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कटाई हुई है हमारे पेड़ों की पिछले 20 सालों में, जिससे जो है 5% डिक्रीज आया है हमारा वन क्षेत्रों में। तो हम लोग अब बात करते हैं हमारे सोल्यूशन की, आखिर ये सब चीजें हो रही है इनके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। और पहली और सबसे बड़ी चीज आती है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। ये जो कह सकते हैं इन्वायरमेंटल के लिए जो क्लियर टेस्ट होते हैं यानी पेड़ों की कटाई करनी है या नहीं करनी है, ये कुछ जगह ऐसे लोगों के हाथ में जिनको इस चीज़ के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और यहाँ मैं बात सभी लोगों की नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो पहली चीज़ हम लोग क्या करनी है, हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की नहीं, हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, वरना चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और कभी भी नहीं बदलेंगी। और ऐसा ही एक सेम केस हमारा जो कर्नाटक में है, जहाँ पर कुछ MLAs की बेटी या कैसे रिलेटिव्स को जो है इन्वायरमेंटल जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी पोजीशन से हटाकर उनको बैठा दिया गया, जिनको कह सकते हैं आप ना ही कोई नॉलेज है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो हमारे क्लियरेंस टेस्ट होते हैं, इन्वायरमेंट के टेस्ट होते हैं, इन सब को जो है जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं उनको सौंपा जाना चाहिए। और अब इस बारे में जो हम लोग खुलकर बात करनी चाहिए आपस में। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि हम लोग को खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि के लिए कह सकते हैं पेड़ों की कटाई होना एक आम बात है और एक मेजर इशूज भी है वनों की कटाई का। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपको लकड़ी का कह सकते हैं अनावश्यक यूज ना करें। अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो ये कोशिश करें ऐसी कंपनियों की लकड़ियों का यूज करें जो कंपनियां जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड से लकड़ियां लेकर आ रही, ना कि वनों की कटाई करके। क्योंकि हम लोग आसानी से जो है खेतों के किनारे या कह सकते हैं रास्तों के किनारे पेड़ उगा सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम लोग अपने लकड़ियों की चीजें बनाने में। तो आपको जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं ताकि हमारा वन जीवन सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको जो है साफ सुथरी हवा मिल सके। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि हमारा केवल बक्सवा का इशूज नहीं है, हमारे देश भर में हमारे दुनिया में जो है ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो रोज चलते रहते हैं, हमारा रोज जो है वन क्षेत्र घटता जा रहा है, हमारी हवा जो है प्रदूषित हो रही है। एंड प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ सच थिंग्स एंड उनकी मदद करें यार, जो काम कर रहे हैं इनके लिए, जो कह सकते हैं पेड़ों संरक्षण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी मदद करने के लिए जाएं। कह सकते हैं वीक में एक दिन अपना निकालें, पेड़ों को उगाएं। अगर आपके पास कोई सजेशन है या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है ऑनको इंडिया का, उस पर भी आप जो है अपने सुझाव और अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और लोगों को बताइए इस बारे में। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।